नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। स्वागत है आप सभी का। आज मैं महिलाओं से संबंधित एक विषय पे बात करना चाहती हूँ, उनके पीरियड से संबंधित। आजकल लगभग 70 से 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीरियड्स के दौरान दिक्कत होती है। किसी को चक्कर आते हैं, किसी को उल्टियां लगती हैं और दर्द तो लगभग सभी को होता है। किसी को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो गर्म पानी की बोतल से शिकायत करती हैं और पेन किलर भी ले लेती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उतना आराम नहीं मिल पाता। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो चूंकि ये हम योग के बारे में बात करने वाले हैं, तो अधिकांश लोगों का मानना ये है कि योग करना ही नहीं चाहिए पीरियड्स के दौरान। वैसे ये है सही कि योग नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हल्के योग अभ्यास हम कर सकते हैं जो हमें पीरियड्स के दर्द में राहत दिलाएंगे, ऐंठन और क्रैम्प से होने वाली समस्या से निजात दिलाएंगे। हमको उन समस्याओं से हम बच सकते हैं अगर हम कुछ 4-5 योगिक क्रियाएं हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, उनका अगर हम अभ्यास करें और अगर नियमित रूप से उनका अभ्यास करेंगे तो हमें ये दर्द की समस्या ही नहीं होगी। और पीरियड्स के दौरान भी अगर हम इन आसनों का, छोटे छोटे अभ्यास हैं जिनका अगर हम प्रैक्टिस करें तो हमें पूरा लाभ मिलेगा और हम दर्द से छुटकारा पा पाएंगे। तो देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अधिकांश महिलाओं को ये समस्या है कि उन्हें नियमित पीरियड नहीं होते, या कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो अपने पीरियड्स को नियमित करने के लिए, उस दौरान होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम कुछ योगा अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, पीरियड्स के दौरान हमें ऐसे अभ्यास करने चाहिए जो हल्के होते हैं, जिनमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना हो, डीप बेंडिंग ना हो। तो ऐसे ही आज 5 योगासनों के बारे में हम बात करेंगे जो हम अपने पीरियड्स के दौरान कर सकते हैं और फिर उस दौरान होने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या करें। सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन, जिसको आप घर में आराम से पालथी मार के कहते हैं, वही सुखासन है। आप बैठ जाइए और 5 बार डीप ब्रीथ करें। इन डीप ब्रीथ के साथ हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं कुछ हल्के अभ्यास के लिए। तो पहला अभ्यास हमारा है सुप्त बद्ध कोणासन। सुप्त बद्ध कोणासन, जिसके लिए हम लेट जाएंगे। लेट जाइए और अपने पैरों के तलुओं को जोड़ लीजिए और इस स्थिति में हल्की और गहरी सांस लेते हुए हम रुके रहेंगे। ये आसन हमारे शरीर को एक आराम देगा और हमारे पेल्विक एरिया में एक खिंचाव पैदा करेगा। जो हमें पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में बहुत ही आराम देगा। इस क्रिया को करने के बाद सीधे उठ जाएंगे और अगली क्रिया का अभ्यास करेंगे। अगला आसन है बालासन। बालासन के लिए पहले घुटनों पे खड़े हो जाइए और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के लिए अपने पंजों को जोड़ेंगे और अंगूठों को जोड़ लेंगे और एड़ियों को अपनी फैला देंगे और हाथों का सहारा लेते हुए, चाहे तो अपनी कमर को सहारा दे दें ऐसे, और बैठ जाएं। अपनी एड़ियों को फैला करके उन पे बैठ जाएं। ये वज्रासन है। फिर अपने घुटनों को खोल लेंगे आगे से
पैरों को जितना खोल सकते हैं उतना खोल लेंगे। फिर लंबी सांस लीजिए और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, जितना आगे जा सकते हैं। नाभि के हिस्से को सिकोड़ेंगे। यह आसन हमारे पेल्विक एरिया में जो ऐंठन होती है उससे हमको बहुत ज्यादा राहत देगा। इसको करने से गर्भाशय की दीवारों में एक संकुचन होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द कम महसूस होता है। वापस आ जाएंगे। और फिर वज्रासन में अगला आसन जो है वो वज्रासन। वज्रासन अभी आपने देख लिया है कि कैसे किया जाता है। वज्रासन में बैठेंगे शांत होकर के, चाहे तो अपनी आंखें बंद कर लें और लंबी और गहरी सांस लें। ये वज्रासन भी हमारे, जैसे ही हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे पेल्विक एरिया को ब्लड की अतिरिक्त सप्लाई होने लगती है, तो वहां पर हमको एक आराम का अनुभव होता है। वज्रासन प्रजनन से संबंधित सभी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा। अब हम अपने चौथे अभ्यास पे आते हैं। हमारा चौथा अभ्यास है सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। उस आसन को करने के लिए हम लेट जाएंगे। और अपने पैरों को मोड़ करके अपनी थाइज के पास ले आएंगे, अपने हिप्स के पास ले आएंगे। अगर आप अपने एड़ियों को पकड़ सकते हैं तो इनको हाथों से पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं तो फिर आप हाथों को नीचे ही रखिए और अपनी कमर के हिस्से को उठा देंगे सांस भरते हुए। ये आसन भी बहुत ज्यादा लाभदायक है महिलाओं के लिए। हाँ, ध्यान रखें इसमें जो एड़ियों के बीच में गैप है वो कमर के बराबर जरूर रखें, नहीं तो आपको उठने में दिक्कत होगी। एक बार और अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, पैरों को सामने खोल लेंगे। और इन आसान आसनों की श्रृंखला में हमारा अंतिम आसन है और 5वां आसन है मकरासन। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। और अपने दोनों पैरों को ऐसे, उनकी एड़ियां आपस में एक दूसरे की तरफ ऐसे कर लेंगे। अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा दूर कर लीजिए, पैर फैला लीजिए और दूर कर लीजिए। और जैसे अब आप अभ्यास करेंगे तो ये पास आ जाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर हथेलियों पे अपने माथे को टिका देंगे। और यहाँ पर हल्की हल्की सांस लेंगे, धीरे धीरे सांसों का क्रम बना रहे। ये आसन आपके पैरों की पिंडलियों को बहुत आराम देगा, क्योंकि पैरों में बहुत ज्यादा खिंचाव रहता है इस दौरान, और शरीर को जो तनाव रहता है उसमें बहुत राहत मिलेगी और मानसिक शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। नींद अच्छी आएगी। और इस आसन के में हम अपने ऐसे भी लेट सकते हैं
आप ऐसे भी लेट सकते हैं और ऐसे भी लेट सकते हैं। फिर उठकर बैठ जाएंगे। ये सभी आसन आपको बहुत ही ज्यादा तनाव से राहत दिलाएंगे, दर्द से राहत दिलाएंगे और भी जो समस्याएं होती हैं उन सभी से राहत दिलाएंगे। अगर आप इन सभी आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो फिर ये पीरियड्स के दौरान जो समस्याएं होती हैं ये आपको नहीं होंगी और इनसे आप पूरी तरह छुटकारा पा जाएंगे। हाँ, एक चीज और है, इन सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद आप शवासन का अभ्यास अवश्य करें। शवासन में लेट करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए देख लेते हैं कि शवासन भी कैसे करेंगे। सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों में गैप करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खुला रखेंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और इसमें आप कम से कम 10 मिनट तक लेटे रहिए और अपने सांसों के आने जाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। पूरे शरीर को आराम मिलेगा। इसको करने के बाद बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन आसनों का अभ्यास आप करना शुरू करेंगे। अगर आपको लाभ होता है तो कृपया बताइए कमेंट में कि आपने अब इसका अभ्यास शुरू कर दिया है, और अगर लाभ होता है तो औरों को भी शेयर करिए। नमस्कार।